जगदीप धनखड़ की बात चल रही है और जगदीप धनखड़ के मामले में कुछ नए खुलासे सामने निकल के आए हैं। पहला सवाल तो हम सभी के मन में ये सब पता ही है कि ये इस्तीफा मोदी जी सरकार की तरफ से जो है वो जबरदस्ती लिया गया है। ये हम सभी बात जानते हैं। लेकिन इस चीज़ पे पुष्टि अभी तक नहीं हुई थी, लेकिन मैं आपको पुष्टि के तौर पे सारे सबूतों के साथ सभी बात बताऊँगी। दूसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, इतने अचानक से फैसले को लेना और फैसले को इम्प्लीमेंट कर देना हमारी भाजपा सरकार की ये पहले से ही नीति है। आप सभी को पता होगा कि सिंदूर में हुआ क्या था। सिंदूर ऑपरेशन में भी इमीडिएटली बोला जाए तुरंत के तुरंत ही सीधा-सीधा यहाँ पे कर दिया गया था फाइट। क्यों? यहाँ पे जो भी एक्शन करेगा, जो भी गलत काम करेगा उसके खिलाफ मोदी सरकार फटाफट से एक्शन लेती है। और ये गद्दार, बात की जाए गद्दार, इनको कहा जा रहा है गद्दार, किसको? जय जगदीप धनखड़ को। ये गद्दार मिशन जो है, ये ऑपरेशन जो है, ये इसलिए किया गया क्योंकि इन्होंने गद्दारी की। अपने ही टीम में रहकर इन्होंने दूसरी टीम का साथ दिया था। आप सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि मोदी सरकार ने जैसे ही हमारे जो है देश पे अड़चन आई थी, बताया जाए, तो ऑपरेशन सिंदूर का मतलब जो है यहाँ पे मिशन रखा था और उसे पूरा भी किया। आप सभी को पता है इस बारे में। तो अगर मोदी जी मंडे को जो सुनवाई हुई थी, मोदी सरकार अगर यहाँ पे चौकन्नी ना होती, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती थी। क्योंकि बता दीजिए आप सभी को कि विपक्ष दल से कई सारे नेता ऐसी बातों का जो है बयान सामने ला रहे थे कि बस आप रुक जाइए, हम कुछ बड़ा करने वाले हैं, हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। ये बातें सामने तो निकल के आ रही है कि कुछ बड़ा होने वाला था। बीच में आप सभी को पता है कि जगदीप धनखड़ ने अभी नहीं, जब से इनकी सरकार बनी थी, जब से इन्होंने सरकार में ये एंट्री लिए थे, जब से उपराष्ट्रपति के पद पर आते हैं, तब से इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी। कभी इनकी डिमांड थी कि मुझे मोदी जी की तरह जैसे उनकी गाड़ियाँ हैं, वैसे गाड़ी होनी चाहिए मेरी भी। कभी इनकी डिमांड थी कि जिससे मोदी मिलते हैं, जिन-जिन से मिलते हैं, इनसे मुझे भी मिलना चाहिए। और इनकी कुछ ऐसी डिमांड भी थी, जो आप सभी सुन के भी हैरान हो जाएँगे। इनकी डिमांड्स थी कि मोदी सरकार को मुझसे पूछकर भी करना चाहिए। और ये भी कहते हैं कि जैसे सांसद भवन है, पुलिस स्टेशन होते हैं, जहाँ पे महात्मा गांधी जैसी तस्वीरें लगाई जाती है ना कानून के लिए, ठीक है? उसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस की जैसे लगाई जाती है, तो ये चाहते थे कि मेरी भी उपराष्ट्रपति जो हूँ मैं, मेरी भी तस्वीर वहाँ लगनी चाहिए। ये इनका कहना था। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जगदीप धनखड़ जो है यहाँ पे अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर चुके थे, जिसकी वजह से इनको निकाला गया। ये बिल्कुल संदिग्ध नहीं है, बिल्कुल सटीक मामला है, सटीक चीज़ है। राजनीतिक जो है एक इच्छा शक्ति में आप काम कर रहे हैं, तो आपकी सफलता अवश्य ही आपको मिलेगी। अगर आप राजनीतिक तौर पे सारे काम को अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन आप गद्दारी करेंगे तो आपको निकाला जाना बिल्कुल जायज़ बात है, जो कि मोदी जी ने करके दिखा दिया। इन्होंने अपनी जो पार्टी में रहकर क्या संदिग्ध मामला बताऊँ, क्या चीज़ से साबित किया है। इन्होंने अपनी पार्टी में रहकर ये साबित कर दिया है कि जिस थाली में खाया जाए, उसी थाली में छेद करने वाला मामला। अब मोदी सरकार की तरफ से क्या निकल के आता है कि हम एक दूसरा उपराष्ट्रपति नियुक्त करने वाले हैं। ये पुष्टि कर दी जा चुकी है। जल्द से जल्द इसमें भी क्लैरिटी हो जाएगी कि किसको रखा जाएगा। लेकिन अभी सरकार क्या बता रही है वो आपको बताते हैं। सरकार ने कहा है कि हम जिसको भी लेके आएँगे उपराष्ट्रपति के तौर पे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बीजेपी का ही होगा। मतलब किसी और गठबंधन पार्टी में अन्य पार्टी का कोई भी नहीं होगा। हम किसी और अन्य व्यक्ति को नहीं लाएँगे कि वो कहीं और था, अब हम उसे अपनी पार्टी में एड अप कर लेते हैं। ये काम नहीं किया जाएगा। ये ऐसा इसलिए उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ और 5 सालों में जब हमें काम करना है, बचे हुए 5 सालों में जो अभी है सरकार की, तो इस पद पर रह के जो काम करना है, वो हम काम नहीं कर पाएँगे। गद्दारिता जैसे इसमें की जा रही थी, जगदीप सिंह धनखड़ ने सबसे बड़ा खराब काम ये किया कि वो विपक्ष के साथ खड़े हो गए। विपक्ष की हाँ में हाँ मिलाने लग गए और अपनी पार्टी में बिना कुछ बताए, बिना किसी से पूछे अपनी मर्ज़ी को चलाने लग गए थे। ये था मामला। जैसे कि आप सभी को पता है, एक बात बता दें कि महाभारत के शीर्षकालीन सत्र में ये हम सभी को पता है, महाभारत में आप सभी को पता है कि क्या हुआ था कि अर्जुन जी को भगवान ने क्या कहा था कि अपना गांडीव उठाओ और युद्ध लड़ो। चाहे तुम्हारे ही अप्रिय यहाँ पे सामने दिखाई दे रहे हैं, तो अपने ही अंदर के तुम्हें लोगों को हटा के और तुम्हें यहाँ पे इनको मार के अगर यहाँ पे धर्म की जो स्थापना की जा सकती है, मतलब गलत का साथ तुम्हें नहीं देना है, बुराई को अंत करना बहुत निश्चित है। उसी प्रकार से मोदी सरकार ने यही किया। अपनी पार्टी में जो गद्दार था, जो विपक्ष के जो है दलीलों को हाँ में हाँ मिला रहा था, बिना अपनी पार्टी के साथ रहे। तो यहाँ पर मोदी जी को भी ये काम करना पड़ा और इन्होंने अचानक से काम किया, जिसे सुनकर विपक्ष के जो दल के नेता हैं, कई सारे नेता हैं, वो इस बात को लेकर परेशान हो चुके हैं। अब एक चीज़ और बताते हैं, महाभारत में एक और चीज़ थी। आप सभी को पता है कि भीष्म पितामह को ये बात पता थी कि मैं गलत के साथ हूँ, अधर्म के साथ हूँ, युद्ध लड़ रहा हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे एक वचन है, मैं उसका पालन कर रहा हूँ, लेकिन मैं गलत ही कर रहा हूँ।
ये बात वो मानते थे, जानते भी थे। लेकिन जब युद्ध लड़ा जा रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ दुर्योधन के साथ युद्ध को लड़ा था। ये ना सोचते हुए कि मैं अच्छाई की तरफ हूँ या बुराई की तरफ हूँ। अब तुम जिस तरफ हो, तुम वहाँ लड़ाई लड़ रहे हो। यही काम जगदीप धनकड़ को करना था कि वो जिस पार्टी में थे, वहाँ पे ईमानदारिता दिखा के अपने कार्य को करना था, लेकिन वो ऐसा काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने विपक्ष का साथ दिया, विपक्ष की जो भी दलीलें आती थी, उसमें हाँ में हाँ मिलाने लग गए और कुछ बड़ा करने के पीछे कोई और हाथ होगा, जो भी नहीं आया सामने। एक चीज़ बता दें कि जब इनको हटाया गया है, तो यहाँ पर एक और बड़ा खुलासा सामने निकल के आया है कि जो उनका सरकारी मकान था, वो कहा जा रहा है कि ये सरकारी मकान को छोड़ दें और अपना या तो राजस्थान जाएँ, पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है कि आप सत्यपाल जो है यहाँ पे बन जाएँ। ये 2 दलीलें दी गई, ये 2 ऑप्शंस दिए गए, इनके सामने रखे गए कि इनकी मर्ज़ी है, 2 में से कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी ने यहाँ पे साबित कर दिया कि मैं अपने देश के साथ खड़ा हूँ, अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ और एक चीज़ और भी उन्होंने साबित कर दी है कि जो भी गद्दारी करेगा, मतलब एक बोला जाए कि जो भी एक पोस्ट पे व्यक्ति है, मतलब एक बोला जाए पद पे अगर कोई व्यक्ति बड़ा पद पे व्यक्ति है, उसके अंडर में सब आते हैं, तो अगर उनको वहाँ पे या तो आप अपनी बात को रखें, पहले अपने ही आदमी के सामने, अपने ही बड़े के सामने बात रखी जाए, जब वहाँ पुष्टिकरण हो तभी आप आगे कुछ भी बात को कह सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो किसी भी आप अपने बड़े का अपमान बिल्कुल ना करें। यहाँ पर उम्र से नहीं लिहाज़ किया जा रहा है। बता दें आप लोग को कि कांग्रेस पार्टी में आप सभी को पता होगा, याद होगा कि मनमोहन सिंह थे। लेकिन मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, बड़े पद पर थे, लेकिन उनकी कोई बात सुनी नहीं जाती थी। आप सभी को इस बारे में वाकिफ़ होंगे, आप सभी इस चीज़ से। तो अब उस पद पे सुनी जाती नहीं थी बातें उनकी। सोनिया गांधी जो बोलती थी, जो दलीलें देती थी, जो बात कहती थी, उनको दबा के रखा जाता था, वो दबके रहते थे और ये साबित नहीं होता था, बहुत से लोग इस चीज़ बात पर जो नहीं की पार्टी के लोग उनका मज़ाक भी उड़ाया करते थे। तो ये एक तरीके से बोला जाए कि ये रूल्स के खिलाफ है। रूल्स के खिलाफ क्या मतलब, ये बोला जाए कि ये आपकी जो वैल्यू है उसके खिलाफ है। कि कोई बड़ा व्यक्ति आपके बड़े से पद पे है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा रखनी चाहिए, तो आपको पद का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ मोदी जी ने ये बात साबित कर दी, जो पद का सम्मान नहीं करता है, उसको मेरी पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सबसे ज़्यादा झटका जो है इस बात पर विपक्ष पार्टी को लगा है कि विपक्ष का कुछ और मिशन था, जिसमें वो खुद ही ज़ाद के फँस चुके हैं। इन्होंने ट्रैप फैलाया था कि हम इस तरीके से ट्रैप को धीरे-धीरे फैलाएँगे। समय होता है, कुछ दस्तूर होगा, जैसे बम फटने के लिए कुछ बताते हैं ना कि अभी बम कब फटेगा वो पता नहीं होता। उसी तरीके से ट्रैप फैलाया गया था विपक्ष की तरफ से, जिसमें कि जगदीप धनखड़ यहाँ पे मिले हुए थे उनके साथ। तो ये ट्रैप था, लेकिन इस ट्रैप में विपक्ष की पार्टी के लोग ही खुद जाके फँस चुके हैं। क्योंकि आप सभी को पता है बिहार विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर मोदी जी ज़्यादा परेशान हैं, अपने कार्य को कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई विपक्ष का साथ दे रहा हो और बीच में फिर कुछ और बात लेके आ जाता है सामने, जिसको लेकर पार्टी में दलीलें खड़ी हो जाती, कुछ बात खड़ी हो जाती, ठीक है? जिससे जुड़ाव हो सकता है पार्टी का, एकजुट नहीं रह पाती पार्टी, इसलिए ऐसा करना पड़ा, अचानक से वो भी। देशद्रोह की बात की गई है, मैं आपको बता दूँ एक चीज़ और रह गई है आप सभी के लिए कि सरकार को उम्मीद नहीं थी कि धनखड़ ऐसा करेंगे। ये बिल्कुल सही बात है, उनको उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेंगे। तो यहाँ बता दीजिए कि इनको ज़बरदस्ती बोला जाए, मोदी जी को ज़बरदस्ती काम करना पड़ा, जल्दी से जल्दी ये काम को करना पड़ता है। धनखड़ के साथ जो हुआ वो मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि ऐसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, जो व्यवहार जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो अब मैं आप सभी से ये बात कहना चाहती हूँ कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस बात का ज़िक्र ज़रूर करें, इस बात को ज़रूर बताएँ कि ये जो भी किया मोदी जी ने, क्या वो बिल्कुल सही किया या ऐसा नहीं करना चाहिए था? जो भी आप लोग की राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं आप लोग के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगली खबर के साथ आप लोग के मिलेंगे।